वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको आज एक खबर देता हूँ, एक स्टोरी बल्कि सुनाता हूँ। एक टिकटॉकर की, एक लड़की की 22 साला जिसका नाम है आयशा। जब छोटी उम्र की थी तो उसको घर वालों ने एक मोबाइल फ़ोन दे दिया और मोबाइल फ़ोन जब उसने लिया, तो सबसे पहले जो यंग जनरेशन मोबाइल फ़ोन पे काम करती है, वो टिकटॉक बनाना स्टार्ट कर देती है। जिसमें उसके अंदर की कुछ चीज़ें हैं, शौक कह सकते हैं या एस्थेटिकल सेंस कह सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी जो क्रिएटिविटी है, वो और कंटेंट है, उसकी बेस पे कुछ ना कुछ काम करते हैं, जो कि टिकटॉक पे वो चलाते हैं, जिससे वो चीज़ें वायरल हो जाती हैं। तो बहुत जल्दी फ़ेम मिल जाती है। शेखुपुरा में पैदा होने वाली लड़की आयशा, जिसने टिकटॉक पर कुछ वीडियोज़ बनाई और उनमें से एक वीडियो वायरल हो गई। अब वो वीडियो वायरल हुई तो ज़ाहिर है कि उसे फ़ेम भी मिली, पैसा भी आना शुरू हो गया। जैसे ही फ़ेम और पैसा मिला तो उसने कहा कि शेखुपुरा जो है छोटा शहर है, अब किसी दूसरे शहर में जाया जाए। तो वो अ, छोटे-छोटे और भी शहरों पे गई और बिलाख़िर वो कराची पहुँची। जैसे ही वो कराची पहुँची तो ज़ाहिर है उसकी कम्युनिटी ग्रो होती गई। लोग जो हैं आहिस्ता-आहिस्ता उसके टिकटॉक को पसंद करने लगे। ज़्यादा उसके सब्सक्राइबर्स आए, फॉलोअर्स, लाइक्स बहुत ज़्यादा मिलना शुरू हो गए और फिर कोलैबोरेशन हुआ, दूसरे जो टिकटॉकर हैं वो उसके साथ वीडियो बनाते गए। वक़्त गुज़रता गया और एक दिन ऐसा आया कि जब और आयशा के साथ जो है बाकी लोगों ने कोलैबोरेट करना शुरू कर दिया, पैसा मिला और फिर वो वक़्त आया जब एक यंग जनरेशन जो जवान और गर्म खून होता है, उसमें वो चीज़ें आ गईं जो कि नहीं आनी चाहिए। और वो थी कि दूसरों के साथ मिलके उसने शराब नोशी शुरू कर दी और इस तरह की महफ़िलें जो कि रात गए तक जारी रहती हैं, उन महफ़िलों में वो इन्वॉल्व हो गई। और फिर अ, कई दिन तक ये सिलसिला शुरू होता गया। वो बहुत अपनी तरफ से मेहनत भी करती थी, बहुत वीडियोज़ भी बनाती थी और इस तरह के टिकटॉक्स, वीडियोज़ मुख्तलिफ़ जगह पे जाना। बहरहाल उसको पैसा भी आना शुरू हो गया, फ़ेम मिलनी शुरू कर दी, ज़िंदगी में आसानी आनी स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद ये सिलसिला जो है ना उसे लगा कि ये लाइफ़ जो है आइडियल लाइफ़ है जिसमें आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, जिसमें आप चरस भी पी रहे हैं, जिसमें आप शराब भी पी रहे हैं। तो ये बहुत ओपन माहौल जो है वक़्त के साथ-साथ होता गया। क्योंकि वो इंडिपेंडेंट हो चुकी थी और उस पे कोई ग्रिप नहीं थी किसी बड़े की, किसी वालिदैन में से, तो लिहाज़ा वो जो है वहाँ पे लड़की चली गई। बिलाख़िर किसी से उसने शादी की और लेकिन शादी भी शर्त पे की थी, शायद मुझे जो है जो मैं काम कर रही हूँ, इससे ना रोका जाए। आखिर वो वक़्त आया जो बहुत अफ़सोसनाक लम्हा था। वो लम्हा ये था कि इसी तरह की एक पार्टी में दूसरों के साथ, दोस्तों के साथ, जो सो कॉल्ड दोस्त होते हैं, तो कराची का एलीट एक इलाका डिफेंस, वहाँ पे एक पार्टी हो रही थी, बर्थडे पार्टी। और उस बर्थडे पार्टी में नाम बर्थडे का था, लेकिन सारे वो काम जो कि गैर कानूनी है वो वहाँ पे हो रहे थे। और उसने भी बाकियों को देख के मज़ीद शराब और नशा करना, आइस का नशा करना शुरू कर दिया और वो हो गया थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। और उसको उठा के वो लोग जिनके साथ वहाँ पे मौजूद थी, उसको उठा के जिना हॉस्पिटल पहुँचाया गया, जहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही। आयशा इस दुनिया से उस दुनिया पे चली गई थी और नशे ने उसको इस जगह पे पहुँचा दिया। तो दोस्तों, इस वाक़ये को सुनाने का मकसद ये है कि वो लड़की जो कि बहुत सुहाने ख्वाब लेके इस शोबे में आई, जैसे ही उसे थोड़ी ज़िंदगी में आसानी मिली, टफ़ लाइफ़ से आसान लाइफ़ मिली, तो उसको ये फ़ेम, पैसा, सारी चीज़ें देखने के बाद ये उस तरफ चली गई, जहाँ पे स्पेशली जो एलीट इलाके होते हैं, उनके लोग जो हैं उनको उन चीज़ों पे लगा देते हैं। उनको भी लगा दिया गया और बिलाखिर वक़्त आया कि वो उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ गया। तो मैं स्पेशली यूथ जिनको शौक है, जिनके बड़े ख्वाब हैं, उनको ये कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा-सा अपनी जो लिमिट्स है, अपना जो दायरा है, जो कि रिवायात का दायरा है, मज़हब का दायरा है, इसमें रहें और चीज़ों को हलाल करके खाएँ। मैं रिपीट करता हूँ, चीज़ों को हलाल करके खाएँ, ताकि आपके लिए भी अच्छा रहे, आपकी फ़ैमिली के लिए भी बदनामी का बायस ना हो और बाकी लोगों के लिए। बहरहाल पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस ने पहले इसकी सास को, शौहर को गिरफ़्तार किया था। उसके बाद फिर जो सीसीटीवी फुटेज पे वो लोग जो उसकी डेड बॉडी को अस्पताल में छोड़ के गए, उनको भी अरेस्ट कर लिया, जिनमें से एक लड़की का नाम शायद
सहरिश है या पिंकी एक है और एक जिब्रान लड़का है, उसको अरेस्ट कर लिया हुआ है पुलिस ने। और अरेस्ट करने के बाद थोड़ा बहुत मज़ीद डिटेल जो है वो ली जा रही है और डिटेल जो है आ भी जाएगी बहुत जल्द। तो बहुत सारे हक़ाइक़ मज़ीद भी सामने आ जाएँगे। लेकिन इसी से मिलते-जुलते हक़ाइक़ ही हैं, यानी वो एक छोटे घर से, छोटे तबके से बड़े तबके में जब आई तो फिर वो एक्सेसिव चीज़ें करनी शुरू कर दी, जो कि वो लोग समझते हैं कि ये बड़े लोगों की आदतें हैं, यानी शराब पीना ये वो इस तरह की। तो ये एक इंतहाई रॉन्ग परसेप्शन है, लिमिटिंग बिलीफ है कि इस तरह होता है, अगर किसी के पास पैसा है तो लाज़मी वो शराब-नोशी और इस तरह की जो हरकतें वो करते होंगे। तो वो जो लोग नाम देते हैं इसका, वो एन्जॉयमेंट का, एक्साइटमेंट का, इस तरह का लाइफ़ कि हम हमारा भी हक है कि हम लोगों की तरह अपनी लाइफ़ को गुज़ार सकें, जो कि इंतहाई रॉन्ग है। तो अपने पेरेंट्स को, अपने हस्बैंड को, वो जो फैमिली जिसमें आपकी शादी हुई, आपके एक दायरे हमारे मुआशरे में ने भी बना दिए हैं, हमारे मज़हब ने भी बना दिए हैं। तो अपने दायरों में रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको वो चीज़ ना देखनी पड़े, जो कि हम अक्सर अखबारों में या न्यूज़ में देखते हैं कि एक यंग जनरेशन जो अपने लिमिट को क्रॉस कर गया, तो उसने कौन-सी हरकतें शुरू कर दी, क्या काम शुरू कर दिया। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।